हमास जो है, अगर वो अपनी जगह लेना चाहते हैं उनके थ्रू, तो वो जगह तो उनकी थी पहले ही। हमारे अटल बिहारी कहते थे कि ये उनको अरबों को जगह वापस करनी चाहिए इनको, लेकिन उनकी दादागिरी चल रही थी। अब आग कोई अगर हिमायती खड़ा हो गया है तो उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। चीज़ वापस करने में बड़ी दर्द हो रहा है। कितना इस तरीके की घटना हुई उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई इस तरह के काम होते हैं तो जुर्म, वो इंसानियत का कत्ल होता है। अब उसमें इधर वाले हों या उधर वाले हों, जो ठीक नहीं, जनता का मरना ठीक नहीं है। फौज मरे ठीक है, उधर लड़ने के लिए मरो, लेकिन जनता को परेशान करना, चाहे इधर के हों या उधर के हों, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ बात। तो इसका तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और तो शांति के प्रिय हैं, शांति के दान देते हैं, तो उनको बीच में आना चाहिए, दोनों का फैसला करा देना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन को आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसके बीच में मध्यस्थता करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा? बिल्कुल, बेशक जाएगा बहुत। और उनके और नहीं, एक मिनट, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पॉलिटिकल जो कैरियर है उस पर अगर कुछ लोगों को शंका है तो वो शंका दूर हो जाएगी कि भाई ये तो वही फैसला करने वाले हैं, अच्छे आदमी हैं। अगर लड़वाने वाला आदमी कभी अच्छा नहीं कहलाता। मैं अगर किसी एक साइड लेगा, एक साइड ली जाएगी तो उसमें तो फिर झगड़ा बढ़ेगा उसके अंदर। आप दोनों को समझाइए, दोनों को सही है भाई, लड़ना गलत है। और जो 1948 में जो चीज़ तय हुई थी वो, चूंकि 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने उस चीज़ को तय कर दिया था, उस पर कायम रहना चाहिए या क्या स्थिति होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, ये तो आप भी देख रहे होंगे कि मस्जिद अक्सा पर उन्होंने हमेशा मर्डर किए हैं, मारा है, मस्जिद में घुस के मारा है उन्होंने। ये तो आप भी देख रहे हैं। और फिलिस्तीनी कह रहे थे कि भाई देखो ये हमारी जगह है, इसे तुम इसमें अंदर दखल मत दो, तो वो दादाजी करते थे, मार देते थे, मस्जिद में नमाज पढ़तों को मार दिया करते थे। अरे वो फेक न्यूज़ से कहते थे। नहीं, फेक न्यूज़ ऐसा नहीं होता, इतना फेक नहीं हुआ करती है। नहीं, फेक नहीं है, ये हकीकत फेक नहीं है वो तो आप आज लोगों की नज़र मतलब इजराइल पे गई है। इतने दिनों से जो इजराइल मतलब जो फिलिस्तीन पे हमला कर रहा था, अब बेकसूरों को मार रहा था, उस पर मतलब हमारी नज़र नहीं गई, उस पर भी नज़र हमारी जानी चाहिए। हमारी नज़र दोनों तरफ जानी चाहिए। इजराइल के लोगों के ऊपर अगर हमास ने हमला किया है तो हम उसकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं, जो समझे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मानते हैं हमास ने जो किया वो गलत नहीं, वो गलत किया, लेकिन जो इजराइल जो आज तक करता आया है ये भी गलत है। ये इंसानियत का दुश्मन है और हम इसको मतलब जो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम इसको मतलब जो किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी होने के नाते और एज ए सिटीजन इंडियन हर आदमी मतलब पीस का जो है मैसेज इंडिया देता रहा है और देता रहेगा। हम क्या कहते हैं कि जो भी इंसानियत का दुश्मन होगा हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो इजराइल हो चाहे हमास हो। हम इस चीज़ को मतलब जो है क्या कहते हैं बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन इजराइल को भी सोचना चाहिए कि उनको जगह फिलिस्तीन ने दिया है, उसका एहसानमंद होना चाहिए इजराइल को, न कि वो दादागिरी करे। आप इतिहास देखिए और इतिहास को पढ़िए। ये फिलिस्तीन के लोगों का बड़ा दिल है कि इजराइल को उसने, पूरी दुनिया ने किसी ने जगह नहीं दिया, लेकिन इजराइल को फिलिस्तीन ने जगह दिया। तो आपको जो यहूदीज़ हैं उनका ये मानना था कि 70 AD तक, 70 AD ईसा पूर्व तक वहाँ पे वही लोग थे और ये उनकी पवित्र भूमि है। यरूशलेम में जो पहला टेंपल बना, दूसरा टेंपल बना, जिसकी वॉल है वो उन्हीं की है। हाँ, रोमन एम्पायर्स ने, इसमें मुसलमानों का तो कोई रोल है नहीं, रोमन एम्पायर्स ने उन पर आक्रमण किया जिसकी वजह से वो जो है परसिक्यूट हुए, बाहर जाने को तैयार हुए, और जब वो वापस आए तो वो अपनी पुरानी पवित्र भूमि पर वापस आए। देखिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलिस्तीन ने कभी इसका विरोध नहीं किया। फिलिस्तीन को चाहिए यरूशलेम, जो मस्जिद अक्सा है वो मतलब मुसलमानों की पहली मतलब जो है काबा है, समझे कि नहीं, ये मान्यता है मुसलमानों की जो है, तो आप उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। और आप इतिहास देखिए और हमेशा देखिए, इजराइल ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, दूध पीते बच्चों तक को इजराइल ने नहीं छोड़ा जो है। आज अगर क्या कहते हैं इजराइल के बेकसूर मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं तो हमें भी दुख है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानियत यही कहता है, धर्म तो अलग है लेकिन सबसे बड़ा इंसानियत यही है कि आपस में भाईचारा और मोहब्बत कायम रहना चाहिए। मतलब जो है लड़ाई झगड़े से न कभी कोई चीज़ सुलह हुआ है और न होगा, समझे कि नहीं। मैं इस बात को मतलब जो है ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे दोस्त, पूरी दुनिया को चाहिए कि क्या कहते हैं कि जो है वो इस मसले को हल करें। लड़ाई करने से या तो फिलिस्तीन को जो मस्जिद में, हमने ये देखा कि आपका नाम नहीं पूछा भाई। मेरा नाम जो है अनवर अली है। अनवर साहब, इस मामले पे हमने देखा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी दो हिस्सों में बट गया। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे वो अरब्स हों, चाहे UAE हो, चाहे बड़े बड़े देश हों, वो कहीं ना कहीं इजराइल के फेवर में नज़र आए। और हाँ, नहीं, कुछ और जो कुछ छोटे मुल्क हैं, या आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से छोटे मुल्क हैं, इनके लिहाज से, उसमें जैसे आपका ईरान हो गया, लेबनान हो गया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनके सामने खड़े हो गए। अब बेसिक सी बात यह है कि इसमें पिस तो फिलिस्तीनी रहा है। गाज़ा के पास रहने वाला जो 22 लाख
लगभग 22 लाख की आबादी जो ओपन एयर जेल में रह रहे हैं वो पिस रहे हैं। क्या हमास की ये एक्टिविटी जिसमें उसने सिविलियन को टारगेट किया, जिसमें कनाडा के भी लोग थे, यूरोप के भी लोग थे, अमेरिका के भी लोग थे, उसने इन 22 लाख लोगों को की जान को खतरे में नहीं डाल दिया? देखिए आप खुद सोचिए, सपोज दैट अगर आपके ऊपर हमला होगा तो आप क्या करेंगे? आपके ऊपर अगर हमला हो रहा है और सदियों से हमला हो रहा है और आपकी मतलब कि जो है जो आवाम है उस पर हमला हो रहा है, तो किसी न किसी को तो आगे आके मतलब कि जो है हमारा मुल्क जब हमारा मुल्क आज़ाद था, समझे कि नहीं, तो हम आज़ाद, जो हमारा मुल्क जब गुलाम था तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मतलब कि बहुत सारे मतलब कि जो है कुर्बानियाँ दी। उनको क्या कहा गया था, अंग्रेज़ों ने उनको किस नाम से पुकारा था? तो आज हमास जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कुछ मुल्क, लेकिन यासिर अराफात भी तो लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसी फिलिस्तीन के नेता थे यासिर अराफात, जिन्होंने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक मेज़ पर ला दिया था। पीस प्राइज़ मिला था, आपको याद होगा, नोबल प्राइज़ यासिर अराफात भी थे, इजरायली प्रेसिडेंट भी थे और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। जंग लड़ने का वो भी तरीका था, सिविलियंस को टारगेट करना, नॉन इजरायलीज लोगों को टारगेट करना। देखिए आज का जो इजराइल का जो प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति, मैं उस बात को नेतन्याहू, आप जानते हैं वो कौन है? वो एक मतलब कि जो है क्या कहते हैं सन की आदमी है, मैं तो ये कहूँगा सन की है। वो एक मतलब उसके अंदर जो है अहंकार है। ये एक प्रधानमंत्री को या मतलब वहाँ किसी भी मतलब जो है देश के प्रधानमंत्री को ये अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ इजराइल के अंदर भी मतलब जो बगावत होती है और हुई है, आज उसका ही नुकसान उसको इजराइल को उठाना पड़ा है। इसीलिए नेतन्याहू को चाहिए कि वो एक जगह मतलब जो है ठंडे मिजाज से इस बात को सोचे और क्या कहते हैं फिलिस्तीन की तरफ एक मतलब जो है मोहब्बत भरा नज़र देखे, जो है उससे ही मतलब जो है मोहब्बत कायम हो सकती है, वरना लड़ाई झगड़े से न अभी तक मतलब जो है कायम हुआ है और न होगा। जो है एक शॉर्ट स्टेटमेंट, पुरानी बातें आपने बिल्कुल सही कही, और 2 शॉर्ट स्टेटमेंट मैं चाहूँगा आपके। जो शनिवार सुबह हुआ वो सही था या गलत? देखिए ये तो मैंने तो पहले ही कहा है, मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ होता है। हाँ, नहीं सही नहीं था, लेकिन जब आदमी का मत्था घूमता है ना और वो सनक उसको सवार होती है, फिर वो नहीं देखता सामने कौन है, सगे भाई को मार देता आदमी। अच्छा, मैं एक थोड़ी रिसर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था थोड़ी इस बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जंगी इलाके हैं, चाहे मैं कश्मीर भी रिपोर्टिंग करके आया हूँ, और जो इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उस लड़ाई के, वहाँ के लोगों से ऑफ कैमरा बात की, ऑन कैमरा तो बात नहीं करते हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखो पिस तो हम रहे हैं, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गाज़ा की भी वही हालत होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमास और इस्लामिक जिहाद 2 संगठन हैं, दोनों को यूएई हो, इजराइल हो, माफ़ कीजिए, यूएसए हो, यूके हो, इजराइल हो, इन्होंने आतंकी आउटफिट दे रखा है। हमास को तो आतंकी लिखते ही हैं, भले ही वो गाज़ा में सरकार चला रहा हो, ठीक है। इनकी लोकप्रियता ख़त्म हो रही थी, इनकी वैल्यू ख़त्म हो रही थी। इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पे इनको बात करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, सिर्फ अपनी जो रेलेवेंस है वो बने रहने के लिए इन्होंने ये इजराइल पे ये आक्रमण किया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी आप देखें कौम खतरे में पड़ गई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप सोच के बताइए, सोच के बताइए इस चीज़ के बारे में। देखिए ऐसा है, ये तो बातें चलती रहती हैं, कुछ भी, मैं भी कुछ स्टेटमेंट दूँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। असर होने वाली बात जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। 22 लाख लोगों की आबादी को खतरे में डाल दिया सिर्फ रेलेवेंस के। अभी भी आप भी जानते हैं किसी भी मुद्दे को, हमारे देश में हो या किसी भी देश में हो, किसी भी मुद्दे को नेता ही उठाता है। आप जानते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वही, चाहे वो बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो, आवाम या आम आदमी या तो विरोध के जरिए क्या कहते हैं कि जो अपनी बात को रखता है, या नेता जो है आगे मतलब नेता की अगर पकड़ है या मजबूत है तो वो उस बात को आगे रखेगा। तो वही हाल हमास का है, समझें कि नहीं। हमास जो है एक पार्टी है, समझेंगे, लेकिन उसको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, गार्डियन ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इन लोगों ने उससे मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। तो हमास तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक बात बताइए, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं अमेरिका, सो कॉल अमेरिका तो खुद एक मतलब जो टेररिस्ट को पालता है, जो है, समझे कि नहीं। मैन जो है ये अमेरिका का किया दिया है, समझे कि नहीं। अमेरिका क्या है, वो चाहती है कि लोग जो है 2 देश आपस में लड़ें और हमारा उससे फ़ायदा हो। फ़ायदा हमारा ये होता है कि जो भी मतलब कि जो है ये क्या कहते हैं, ये बेचते हैं, जो मतलब हथियार बेचते हैं, वो कौन देता है, कौन सप्लाई करता है, मुनाफा किसका होता है, समझे कि नहीं। तो आप ये देखिए कि कितने लोगों ने हमास को आतंकवादी संगठन ठहराया है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में कितने देश है और कितना देश मानता है, बड़े-बड़े देश हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप बिगेस्ट लार्जेस्ट लोगों की बात कीजिए ना, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात कीजिए तो पॉपुलेशन में कितने % लोग मानते हैं। और रही बात कि हमें
एज ए हिंदुस्तानी इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए। हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है मैं बताता हूँ, सुनिए। हमें चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चर्चा नहीं हो रही थी। भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं या कुछ। उन्होंने कहा कि जो आतंकी घटना हुई, मेरे को लगता है कि ईरान में भी बम फटेगा, और ईरान में हम जान रहे हैं कि इस वक्त में किस तरीके का रूल चल रहा है। एक टेररिस्ट आउटफिट वहाँ सरकार चला रही है, लेकिन वहाँ पे ही बम फटेगा तो सरकार की तरफ से संवेदनाएं जाएंगी। तालिबान चला रहे हैं अफगानिस्तान में, हम देख रहे हैं किस तरीके से अमानवीय कुछ घटनाएं सामने आती हैं, फिर भी मैसेज जाता है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की रैली निकलती है, जिस तरीके की बातें निकलती है, इससे क्या हो गया कि हमें देश के मुसलमानों से बात करनी पड़ी, वरना बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वी आर इंडियन, ठीक है। लेकिन जब वहाँ ये नारे लिख गए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर ये सवाल जायज़ हो जाता है कि भारत का आम मुसलमान इस विषय पर क्या सोचता है। देखिए, भारत का आम मुसलमान मजलूमों के साथ है। जो भी जुल्म करेगा, हम जालिमों के साथ कभी न थे और न हम कभी रहेंगे, क्योंकि हमने कभी भी जुल्म का कहते हैं कि जो है खुलेआम समर्थन न किया है न कहा है। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुल्म का सहने वाला भी मतलब कि जो है जुल्म करने वाला भी मतलब जालिम है, और जुल्म का सहने वाला भी जालिम है। तो अगर इजराइल के साथ अगर जुल्म हुआ है तो हमें उसकी परिस्थितियों को भी देखना होगा, और हम हमास और मतलब कि जो है फिलिस्तीन 1900 साल का परसिक्यूशन उन्होंने झेला, 1900 साल। आप समझ रहे हैं, अपनी ज़मीन से 1900 साल बेदखल रहे। देखिए, आपको पता, इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मतलब कि जो वहाँ थे, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि जो है देश की देश उनका जो है पहले उनको देश का नाम नहीं दिया गया था। जो है पहले तो कोई भी देश नहीं थे, ऑटोमन देश थोड़ी ना था, ऑटोमन ओस्मानिया सल्तनत देश थोड़ी ना थी, तुर्की देश थोड़ी ना था, वो तो बाद में बने। देश का कंसेप्ट जो है, जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने अपने यूनियंस बनाने शुरू किए, फ्रांस आई, इंग्लैंड आए, तो इन्होंने हम लोगों को बांटना शुरू किया। देश का कंसेप्ट तो था ही नहीं। मैं जितना आप जानता हूँ, यहूदी सबसे पहले अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो वहाँ पे आए। सबसे पहले वहाँ पे टेंपल बनाया सोलोमन ने। सोलोमन का टेंपल तोड़ने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम्स या ईसाई नहीं थे, वो अलग लोग थे, ठीक है। फिर दूसरा हॉलैंड ने टेंपल बनाया, जिसकी आखिरी वॉल अभी बची हुई है, और उसके वॉल के ठीक ऊपर जो है वो पवित्र पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर जो लोगों की कहानी है कि जो आखिरी नबी हैं उन्होंने, उनके घोड़े ने लात मारी और वो गए जन्नत, और जो सीखें हैं वो लेके आए। जिन सीखों में सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। बिल्कुल सही। तो इतिहास ठीक बोला या नहीं बोला? नहीं, इतिहास ठीक है। उनको रोमन एम्पायर के दौरान जो है, रोमन एम्पायर के दौरान उनको बेदखल कर दिया गया, और पूरी दुनिया में होलोकॉस्ट हुआ इनका। आपने देखा होगा ज्यूज़ ने इनके साथ, ज्यूज़ के साथ हिटलर ने क्या किया। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आके बसे, और अगर 6 डे वॉर नहीं हुई होती तो जेरूशलम तो अभी भी यूनाइटेड नेशंस के साथ ही होता। अगर मिस्र ने लड़ाई की ना, की या नहीं 1967 में, बिल्कुल वो बात अगर 6 दिन की लड़ाई नहीं हुई होती तो जेरूशलम किसके कंट्रोल में होता? यूनाइटेड नेशंस के। और यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में होता। वहाँ पे सिर्फ मस्जिद नहीं है, वहाँ पे उनका टेंपल भी है। और सबसे बड़ी बात, ईसा मसीह जिनको मानने वाली पूरी क्रिश्चियन समुदाय है, उनका ये मानना है कि वहीं पर उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनकी बॉडी को वहीं पर निकाल के नहलाया गया था, और ये भी मानते हैं कि वही उनका दोबारा जन्म होगा। तो 35 एकड़ की दुनिया में 3 बड़े रिलीजन, और तीनों बड़े रिलीजन्स के सबसे बड़े बड़े पवित्र स्थल, तो हक तो तीनों का है ना सर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ मतलब कि जो है मीडिया पे इस तरह की बात करके तो इसका हल तो नहीं निकलेगा। आप जानते, देखिए हम लोग, हम या आप बहुत मतलब कि जो है लिमिटेड है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे स्तर पे हैं, समझे कि नहीं। पूरी दुनिया मतलब इसमें लगी हुई है, और पूरी दुनिया मिल करके मतलब कि जो है भारत चाहे तो इसका हल करवा सकता है, नहीं करवा सकता? देखिए, भारत अकेले चाहे तो नहीं कर सकता है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय मुसलमान इस प्रकार के हिंसक गतिरोधों का, सिंपल सी बात है, निंदा करता है या समर्थन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को देखते हुए, दोनों पक्ष के लिए। इजराइल अगर फिलिस्तीन के साथ करता है तो वो भी गलत है, समझे कि नहीं। अगर फिलिस्तीन अगर गलत तरीके से अगर इजराइल पे हमला करता है तो वो भी गलत है। ये जो अभी हमला हुआ, जिसमें डांस कर रहे, गाना गा रहे लोगों को शिकार बनाया गया, वो सही था या गलत? जो वो तो गलत था ही, लेकिन हमास के पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आपका क्या कहना है चाचा, सिर्फ शॉर्ट में सही था गलत था, शॉर्ट में? लड़ाई किसी का मसले का हल नहीं हुआ ये करती। जो अभी हमला किया नाचते गाते लोगों के ऊपर, सही था गलत? नाचते गाते हो या सोते बैठते हो या बोलते चालते हो, गलत तो गलत ही है। आपका क्या मानना है भाई साहब? गलत है इस तरह से करना है। हाँ, इस तरह अगर जंग लड़नी थी तो फौज से लड़ी जाती? फौज से लड़ी जाती जंग। आम आदमी को नहीं मारा जाता। सब इंसान बराबर हैं सारी दुनिया में। मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पड़ोसी के ध्यान न रखे, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए, वो मुसलमान नहीं है।
सिटीजन को मारना गलत है, दोनों तरफ से। परेड कराई गई, मार के देखो ये तो एक कहते हैं ना सिर फेरे लोग होते हैं। चल चंद कितने लोग थे वो, कई हज़ार लोग थे क्या? सैकड़ों 10-15 नहीं, वो तो बाकी तो तमाशबीन थे। करने वाले तो वो जीप में जो बैठे थे 4-5 वही दिखाई दे रहे थे, तो उसी को हाईलाइट कर दिया गया। अब कोई अगर 6 आदमी, नहीं देखो ये तो गलत ही होगा, उसको कौन अच्छा कहेगा।